नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार हम अपनी क्लास में हाजिर हो चुके हैं और अपन सभी उपस्थित हैं आज की मनोविज्ञान की इस दूसरी क्लास में। और आज हमें मनोविज्ञान में जो कल हमने बताया था उसी की आगे चर्चा करनी है। कल हमने चर्चा क्या की, हमने कल जाना, पहले एक बार रिवीजन करते हैं 2 मिनट। हमने जाना कि साइकोलॉजी शब्द रुडोल्फ गाइकले ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में दिया था। इसके बाद हमने जाना कि साइको धन लॉगस से मिलकर बनता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो शब्द होता है वह यूनानी, ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द होता है। पहले आपको लैटिन टिक करना है, फिर आपको ग्रीक टिक करना है, फिर यूनानी टिक करना है। इसके बाद हमने बात की थी कि मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है उस विकास क्रम को कई भागों में बांटा, कई क्या 4 भागों में बांटा। पहला भाग हमने बताया था आत्मा का विज्ञान। इसके समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते, सुकरात। और इसमें हमने ये भी बताया था कि जो गैरेट महोदय थे उन्होंने एक कथन कहा था कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है और मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और गैरेट महोदय ने कहा था कि आत्मा के विज्ञान का अध्ययन करना, साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। जबकि पैम्पोलॉजी महोदय ने कहा था साइको का अर्थ होता है मन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। मन का अध्ययन करना तो आप टिक करेंगे पैम्पोलॉजी, आत्मा का अध्ययन करना तो आप टिक करेंगे गैरेट। उसके बाद हम इन पर थे और हमने कहा था कि इनके आगे हम कल कुछ बात करेंगे। जैसे चेतना के विज्ञान के बारे में हमने कल बताया था, इनके समर्थक रहे विलियम जेम्स, विलियम वुंट। आज सर ने दोबारा क्यों लिख रहा है उसका रीजन है जेम्स सल्ली, वाइफ्स, ये थे। और व्यवहार में हमने बताया था वॉटसन थे, जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, बीएफ स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, आईवी पावलोव, इवानो पेट्रोविच पावलोव, एडविन रे गुथरी, क्लार्क एल हल। ये हमारा व्यवहार का विज्ञान था। भाई चेतना के विज्ञान पर हमने बात करना क्यों चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा था विलियम जेम्स ने कि चेतना पर अध्ययन करो, लेकिन इसकी आलोचना हुई और 1/10 भाग ही इंसान का चेतना होता है, 9/10 अचेतन होता है। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं जबकि चेतना के विज्ञान पे जब इन्होंने आया तो उसी समय लगभग 1900 शताब्दी में, हालांकि ये पहले आया था 1900 शताब्दी में, सिगमंड फ्राइड ने एक मनोविज्ञान के ऊपर कथन दिया था कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। अचेतन मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो उनकी परिभाषा को भी जोड़ा तब भी ये चेतना विज्ञान क्या होता है, फेल होता है, क्योंकि इन्होंने चेतना की बात की थी। अब हम यहाँ लाए क्यों भाई, विलियम जेम्स को हम यहाँ पे लाए क्यों, इसलिए लाए, देखें विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक 1890 में किसने लिखी थी भाई? विलियम जेम्स की थी। किसकी थी? विलियम जेम्स की थी। इसी की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इसी के साथ एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला, सभी लोग नोट कर लें इसको, द्वितीय प्रयोगशाला अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थान पर स्थापित की गई। तो मनोविज्ञान की जो दूसरी प्रयोगशाला है वह भी 1890 में, कब? 1890 में विलियम जेम्स ने की थी। और इनकी पुस्तक क्या थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी क्या थी? पुस्तक थी। ये 2 चीजें, हमने 3 चीजें विलियम जेम्स के बारे में जाना। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स है। हमें याद करते चलना है, सिलेबस को नहीं घबराना है। सिलेबस अपना 45 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 45 से 50 दिन में।
और इतने दिन के बाद ही आपके एग्जाम होंगे, मतलब एग्जाम के पहले फुल्ली सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लेक्चर्स की प्रीमियम लग चुके हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने लिखी थी। मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला किसने खोली? तो मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला विलियम जेम्स ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थान पर स्थापित की थी। यह विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद या कार्यवाद का प्रवर्तक थे। जो संप्रदाय था उसके प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स थे। क्योंकि यहां तो चेतना के विज्ञान तक तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स एक से थे, लेकिन इसके बाद इन दोनों में विभाजन हो गया था और संरचनावाद हमारा विलियम वुंट के पास चला गया था। और प्रकार्यवाद, कार्यों पर जो वर्णन किया, कार्यों की बातें की, वह किसके थे? विलियम जेम्स थे। तो विलियम जेम्स प्रकारवाद या कार्यवाद के समर्थक थे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक, हमारे साथ बोला करें आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम जेम्स की थी। जब आप हॉरिजॉन्टल मोड पर फोन लगा दें, ईयरफोन आपके कानों में हो और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप बोलें लिखें, आपको याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम जेम्स ने खोली। कहां खोली? अमेरिका में। अमेरिका के किस स्थान पर? मैसाचुसेट्स स्थान पर स्थापित की। प्रकारवाद या कार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? या स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो विलियम जेम्स को जाता है। दोस्तों इतनी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, विलियम जेम्स नाम की चिड़िया का खात्मा हो गया। विलियम जेम्स नाम की चिड़िया का खात्मा हो गया। इनको पढ़ना नहीं अपन को। अब हमें पढ़ना है विलियम वुंट। विलियम वुंट अपने आप में, सिर्फ पहले सुनना है, लिखवाएंगे बाद में। विलियम वुंट अपने आप में एक महान व्यक्ति था। संरचनावाद का प्रवर्तक कौन था? विलियम वुंट था। संरचनावाद का प्रवर्तक कौन था? विलियम वुंट था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? विलियम वुंट को जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम वुंट। कब किया था अलग? भैया 1879 में बंधुवर ने एक प्रयोगशाला स्थापित की। पहला श्रेय इनका, पहला कार्य देखें, 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नगर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। क्यों हमने आज दोबारा लिए? समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न सीधा बन चुका है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान का कोई यहां से कितने सुनना, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने की। कहां पर की? लिपजिंग में की। लिपजिंग नगर किस देश में है? जर्मनी में है। विलियम वुंट कहां के थे? जर्मनी के थे। विलियम जेम्स कहां के थे? अमेरिका के थे। ठीक है। कब स्थापित की? 1879 में। कहां स्थापित की? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कैसा पढ़ोगे भाई? जर्मनी के लिपजिंग नगर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। हो गया ना? कैसे? 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नगर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। 2 बार मैंने रिपीटेशन कर दिया। डिजिटल इंडिया है, आप दोबारा वीडियो को बैक करिए, दोबारा सुनिए। मैं जितनी बार बोलूंगा सुनना तो आपको, इसलिए बैक करके सुन लेना आगे। चलें, एक इनकी उपलब्धि हो गई। अब भाई साहब जब प्रयोगशाला स्थापित की तो निश्चित है प्रयोग किए होंगे। तो दूसरा यहां से क्या है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, विलियम वुंट हैं। कौन है भाई? विलियम वुंट हैं। कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। क्योंकि जब प्रयोग किए तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? विलियम वुंट हो गए। इसके बाद
इसके बाद एक नए भाई साहब, जब प्रयोगशाला खुली, विज्ञानिक खुली, तब प्रयोगशाला आई, मतलब मनोविज्ञान आई। तो दर्शन शास्त्र अलग कब हुई? दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय आपको जाता है, आपको मतलब विलियम वुंड को जाता है। अब भाई साहब, जब हमारी प्रयोगशाला होगी, निश्चित तो उसमें प्रयोग किए गए तो प्रयोग, अब प्रयोग काहे पे किए गए? तो देखें अगला, बहुत बुद्धि परीक्षण पर सर्वप्रथम प्रयोग करने का, बुद्धि परीक्षण पर सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय, प्रयोग करने का श्रेय विलियम वुंड को जाता है। किसे जाता है? विलियम वुंड को जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, हालांकि जो बुद्धि परीक्षण है अल्फ्रेड बिने और बिने साइमन ने 1905 में दिया था, लेकिन उस पर सर्वप्रथम कार्य किसने किया? तो सर्वप्रथम कार्य हमारे विलियम वुंड महोदय ने किया। किसने दिया? विलियम वुंड महोदय ने दिया। अब भाई साहब, जब इतने महान व्यक्ति थे तो कुछ तो और रहा होगा, इनको भी मिटा देते, इनकी बात बाद में करेंगे अपन। और क्या है? अंतरदर्शन विधि के जनक माने जाते हैं। जनक हैं, अरे माने क्या जाते, जनक हैं। अंतरदर्शन विधि के जनक कौन हैं? भाई विलियम वुंड हैं। लेकिन यहां से प्रश्न बन जाता है, यहां से भी एक प्रश्न हो सकता है दोस्तों, इतना गहराई में साइकोलॉजी को पढ़ना है कि इससे बाहर प्रश्न न जाए कि अंतरदर्शन विधि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अंतरदर्शन विधि का संप्रत्यय मतलब होता है विचार, संप्रत्यय का मतलब विचार, संप्रत्यय सर्वप्रथम जॉन लॉक महोदय ने दिया था। किसने दिया था? जॉन लॉक महोदय ने दिया था। तो विलियम वुंड के बारे में इतनी सारी चीजें हमने जानी। अंतरदर्शन विधि के जनक कौन है? भाई विलियम वुंड हैं। ठीक है, इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षा करने पर श्रेय भी इनको जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी है कहे गए। दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय भी कहा गया। 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भी इन्होंने ही स्थापित की। और एक चीज और छूट गई यहाँ पे, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? हमारे विलियम वुंड महोदय। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे अब हम आगे बात करते हैं। एक बार इन चीजों को फिर से देख लें। 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नगर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंड को जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड हैं। दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय भी विलियम वुंड को जाता है। किसको? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का। लो भैया मनोविज्ञान शब्द जोड़ लो। मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय आपको जाता है। बुद्धि परीक्षा पर सर्वप्रथम प्रयोग करने का भी श्रेय किसको जाता है? विलियम वुंड को जाता है। अंतरदर्शन विधि का संप्रत्यय भी सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन लॉक महोदय ने दिया था। लेकिन अंतरदर्शन विधि के जन्मदाता कौन थे? अंतरदर्शन विधि के जन्मदाता कौन थे? तो अंतरदर्शन विधि के जनक कौन थे? हमारे विलियम वुंड महोदय थे। संरचनावाद के प्रवर्तक भी कौन थे? विलियम वुंड थे। तो देख रहे विलियम वुंड के बारे में हमने समस्त जानकारी आपके सामने परोस दी। अब आपको इस जानकारी को खाना है तो खा लेना अच्छे से। और जिन लोगों को भी ये चीजें याद हो जाए करो, कमेंट बॉक्स में लिख के दें, कमेंट बॉक्स में दें ताकि उनके कमेंट को हम पिन कर सकें। और आप लोग एक कमेंट जरूर किया करें। सभी लोग अपने इस क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। एक शेयर आपका तो बनता है। अब इसके बाद हमने कल बात की थी व्यवहार का विज्ञान, तो इसके बारे में हल्की सी जानकारी लेंगे। वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, जेबी वॉटसन, इवानो पेट्रोपावलोव, आईवी पावलोव, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। बीएफ स्किनर, फिर हालांकि इनके पूरे सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन जब यहां नाम आया एडविन रे गुथरी, क्लार्क एल हल, इतने नाम आपके सामने आते हैं। थॉर्नडाइक महोदय, सबसे बड़ा नाम तो छूट ही गया।
थॉर्नडाइक। ये व्यवहार का विज्ञान था। ये किसका विज्ञान था? व्यवहार का संप्रदाय था। ये 1913 में प्रभावी हुआ। कब हुआ? 1913 में प्रभावी हुआ। इसके पहले संरचनावाद और प्रकारवाद चल रहा था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जॉन ब्रॉडर वॉटसन को आधुनिक व्यवहारवाद का जनक किसे कहा गया? जेबी वॉटसन को व्यवहार का जनक किसे कहा गया? व्यवहारवाद का जनक कौन है? जेबी वॉटसन। ध्यान रखना, व्यवहारवाद संप्रदाय का संस्थापक कौन है? व्यवहारवाद संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक कौन है भाई? जेबी वॉटसन। कौन है? जेबी वॉटसन है, जॉन ब्रॉडर वॉटसन। और इनका एक बहुत अच्छा कथन है। इन्होंने कहा था मनोविज्ञान सकारात्मक या धनात्मक विज्ञान है। और दूसरा इन्होंने कहा था आप मुझे कोई शिशु ला के दें, आप जो कुछ कहेंगे मैं उसको बना दूंगा। ये जॉन ब्रॉडर वॉटसन महोदय का ही कथन था। और इन्होंने व्यवहारवाद का जनक कहा गया, आधुनिक व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं। इनकी दो परिभाषाएं भी बताती हमने, जॉन ब्रॉडर वॉटसन। अब आते हैं अपन बात करते हैं बीएफ स्किनर की। इसके पहले चले बात करते हैं आईवी पावलोव की। आईवी पावलोव महोदय को 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये सुपर टेट वालों के लिए तो नोबेल पुरस्कार की दृष्टि से 3 दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला तो अपना जीके जीएस का पोर्शन भी बन जाएगा कि नोबेल पुरस्कार 1904 में किस, और इतना याद रखना ये भाई साहब शरीर शास्त्री थे, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। कौन थे? शरीर शास्त्री थे, इतना ध्यान रखना। एक साइंटिस्ट थे, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट थे, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, या कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। लेकिन इनके जो कार्य हुए आईवी पावलोव के, इवानो पेट्रोविच पावलोव का जिसे हम कहते हैं कुत्ता, पावलोव ने प्रयोग कार्य भी किया कुत्ते पर। ये गलत है भाई साहब। पावलोव ने प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथि पर किया। याद रखना, आईवी पावलोव ने प्रयोग कुत्ते पर। अपन लिख देते हैं, पेपर में भी प्रश्न आ जाता है, लेकिन यदि ऐसा आ जाए कुत्ते पर, कुत्ते की लार ग्रंथि पर, कुत्ते के कान पर, कुत्ते की टांग पर, तो कहां आप टिक करेंगे भाई? कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया। 1904 में इसी प्रयोग के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इवानो पेट्रोविच पावलोव हैं। अगर हमसे पूछा जाए अनुबंधन के जनक, प्राचीन अनुबंधन के जनक कौन है, तो आईवी पावलोव हैं। आधुनिक नवीनतम अनुबंधन के जनक कौन है? बीएफ स्किनर हैं। बीएफ स्किनर महोदय की भी बात कर लेते हैं। भाई साहब के 2 प्रयोग आए, 1938 और 1943। 1938 में इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। 1943 में महोदय ने कबूतर पर प्रयोग किया। यहां से इन्होंने पुनर्बलन शब्द को दिया, रिफोर्समेंट पुनर्बलन शब्द को दिया। और कबूतर में जब इन्होंने प्रयोग किया, हालांकि जो पुनर्बलन शब्द है यह इन्होंने 1905 में अपनी एक पुस्तक में दे दिया था, लेकिन इसका विस्तृत व्याख्या यहाँ पुनर्बलन पे दिखाई। इसके बाद क्लार्क एल हल का इन्होंने भी समर्थन किया था। कबूतर पे किया, तो कबूतर पे करने के बाद इन्होंने एक शब्द निकाला, अभिक्रमित अनुदेशन। क्या निकाला? अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है बिना गुरु के शिक्षा प्राप्त करना। 2 प्रयोग है। एडविन गुथरी का समीपता का सिद्धांत है। क्लार्क एल हल ने पुनर्बलन का रिफोर्समेंट थ्योरी दी है। और थॉर्नडाइक, ये महान नाम है। थॉर्नडाइक के बारे में भी कुछ जानते हैं। चलें थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं। और थॉर्नडाइक महोदय के क्या हैं? यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। इनकी एक पुस्तक थी एनिमल इंटेलिजेंसी और प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थे। यह पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सीखने के नियम दिए। प्रथम शैक्षिक विचार भी इन्हीं के आए। और पशु मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक महोदय को जाना जाता है। और थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। उसके 3 उपनियम थे और 5 गौड़ नियम थे। वो सब इनके हम सिद्धांत में बात करेंगे। हल्की बात कर ली। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थे। एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक दी। पशु मनोविज्ञान का इन्हें जनक माना जाता है। इतनी हमारी ये कथा, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल खत्म हो चुका है। अब इसके बाद इस महाभारत के बाद अब नया अध्याय हम शुरू करते हैं। और आप लोग हेडिंग डालें मनोविज्ञान
की प्रकृति, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी थी। मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी थी। तो पहले तो जैसे ही विज्ञान शब्द लगा तो इसकी प्रकृति वैज्ञानिक थी। इसकी प्रकृति कैसी है भाई, वैज्ञानिक होती है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है, वैज्ञानिक होती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ भाई साहब साइकोलॉजी में भी प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना भी हुई। इसकी प्रकृति, दूसरा लिखे भाई, इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके नियम व सिद्धांत, नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक होते हैं कहने का तात्पर्य हुआ इसके जो नियम और सिद्धांत तो कहीं पर भी किसी वक्त कहीं पर भी लग सकते हैं। इनके जो नियम होते हैं भाई साहब, वो जैसे न्यूटन का लॉ है ना, जी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, ऐसे ही जो इसकी साइकोलॉजी की प्रकृति होती है, नेचर होता है, वह सार्वभौमिक होता है। इसके जो नियम हैं आप किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी लगाएं आपको कार्य करेगा। अगला लिखे भाई, इसकी यह एक विधायक विज्ञान है, यह एक विधायक विज्ञान है। आपने विधायक शब्द काफी बार पढ़ा होगा। इसका अर्थ होता है सकारात्मक, तो सकारात्मक विज्ञान है। यह एक हमें पॉजिटिव थिंकिंग प्राप्त करता है। कैसी पॉजिटिव थिंकिंग प्राप्त करता है। यह मानव व्यवहार का अध्ययन करने का विज्ञान है। यह मानव व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकती है। भविष्यवाणी की जा सकती है। इससे क्या होती है भाई, भविष्यवाणी की जा सकती है। मानव व्यवहार की भविष्यवाणी भी इससे की जा सकती है। अगला, इसका प्रमुख उद्देश्य मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों कालों का अध्ययन किया जाता है। कालों का अध्ययन किया जाता है। तो भाई देखें, इसकी प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है। इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होती है। यह एक विधायक विज्ञान है, मतलब कहने का यह पॉजिटिव साइंस है। यह मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। आप अगर साइकोलॉजिस्ट आदमी है, एक मनोवैज्ञानिक है, तो भाई आपके मन मस्तिष्क को आपके व्यवहार से देख के आपके बारे में बता सकता है। यह बच्चा कैसे, जैसे कि आप लोगों ने जनरली देखा होगा, कोई छोटा बच्चा उपद्रवी तो अपन लोग कहने लगे भाई ये बहुत उपद्रव निकलेगा। कैसे निकलेगा, भविष्यवाणी करते उसके व्यवहार देख के। किसी को अपन ने देखा उसके चाल चलन से अपन उसके बारे में कुछ अपने जो वक्तव्य निकालते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी का अध्ययन करने के बाद जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के तदुपरांत उसकी प्रकृति बता देते हैं भाई ये क्या बनेगा आगे जाके। इसका प्रमुख उद्देश्य, इस विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन करना। इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का अध्ययन किया जा सकता है। अब अगली हेडिंग आ रहे हैं आप लोग, मनोविज्ञान अनुसंधान के चरण। इसके बाद हम इसकी परिभाषाएं भी पढ़ाएंगे आपको। मनोविज्ञान अनुसंधान के चरण, तो दोस्तों इन पर भी बात करते हैं। मनोविज्ञान अनुसंधान के चरण, मनोविज्ञान अनुसंधान के कितने चरण होते हैं, तो हमारे 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है समस्या का चयन। समस्या के चयन करने के बाद इसका जो दूसरा चरण होता है प्रदत्त संग्रह। और जो तीसरा चरण होता है वह होता है निष्कर्ष निकालना। और जो चौथा चरण होता है वह होता है निष्कर्ष पुनरीक्षण करना। निष्कर्ष पुनरीक्षण करना। देखो
इसमें होता क्या है, आपको जो भी अनुसंधान करना है, इसके बाद अनुसंधान का मतलब होता है किसी प्रयोग का अनुसंधान करना, प्रयोग करना। तो आप इसकी कैसे भाई, इसके क्या क्या चरण होते हैं, इसको कैसे आप कोई भी चीज का प्रयोग नहीं करना, अपन प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप किसी एक समस्या को चुनिए। क्या करिएगा, समस्या को चुनिए। हमारे पास किसी व्यक्ति के पास एक कोई समस्या आ गई, उस समस्या का उसने चयन किया। जैसे आपके पास है भाई, समस्या क्या है, कहाँ से पढ़े साइकोलॉजी, कोई पढ़ाने वाला नहीं, आपने सर्च किया यूट्यूब पे के सक्सेस हब, तो आपको आपकी समस्या का चयन किया। चयन करने के बाद प्रदत्त सामग्री की ओर, प्रदत्त संग्रह जो दिया गया संग्रह है उस पर पहुंचे, और दिया गया संग्रह आपको के सक्सेस हम नाम की चैनल पर एक व्यक्ति पढ़ा रहा है जो आपके सामने, वो मिल गया, वो मिल गया और आपको साइकोलॉजी पढ़ाने लगा। अब आपने उससे पढ़ी साइकोलॉजी, उसके बारे में निष्कर्ष निकाला, हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा टीचर है या बहुत खराब टीचर, जो भी आपकी थिंकिंग होगी वो आपने निकाली। हाँ भाई कैसे किया साइकोलॉजी, चलो ठीक है, अच्छा पढ़ाता है, मास्टर तो ठीक ठाक है, नहीं थोड़ा कमी है, इसकी कमी को हम कमेंट बॉक्स में करते हैं। तो जब हमने कमी आपने बताई मेरी, तो निष्कर्ष पुरक्षीकरण हो गया। जो आपने हमारे बारे में निष्कर्ष निकाला था, ये भाई मास्टर ठीक ठाक है, उसमें कुछ कमी है, उस कमी को बताया। भाई आपने जो निष्कर्ष निकाला, जैसे ही क्या होता है, एक मूल्यांकन किसी चीज को आकलित किया, और दोबारा भाई चेक कर लीजिए, आप सवाल को पुनः चेक कर लेना। जैसे अपन क्लास में जब पढ़ाने गए होंगे आप लोग, तो कहोगे बेटा दोबारा से चेक कर लो, पहाड़े गलत तो नहीं लिखे। तो यही होता है, पहले समस्या का चयन किया, उस पर प्रदत्त संग्रह के बारे में जानकारी ली, उस पर विचार विमर्श किया, फिर अपना निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष निकालने के बाद उस पर क्या किया भाई, उसके बारे में दोबारा से बात की। चले इसके बाद अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं की। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं, मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में अपन कुछ और बात करते हैं, क्योंकि परिभाषाएं हो नहीं पाएंगी। चलें आप कुछ लिखें, महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन। ये प्रतिदिन मैं 5 कथन लिखवाऊंगा आपको, और आपको 5 से 10 कथन प्रतिदिन याद करने, इनका रिवीजन भी मैं क्लास में करवाते रहूंगा। तो आप लिख लीजिए। हाँ, प्रयोगशाला के बारे में हम लिखवा चुके थे आज आपको आते ही। अब आप लिखें, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने 1905 में दिया। लेकिन बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वह विलियम वुंट ने किया था। अगला लिखें, अल्फ्रेड बिने, और कहीं कहीं साइमन भी लिखा होगा, वह साइमन, तो साइमन भी शब्द जोड़ लीजिए, 2 व्यक्ति थे, साइमन दिया। अंतर्दर्शन विधि का विचार भी हमने आपको बता दिया था, जनक इसके बता दिए थे। बाल मनोविज्ञान का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हम क्या देखते हैं, व्यवहारवाद का व्यवहार शब्द सर्वप्रथम 1905 में विलियम मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दिया। तो जो व्यवहार शब्द है उसके जनक तो कौन है, जेबी वॉटसन है, जॉन ब्रॉडर वॉटसन है, लेकिन इसका सर्वप्रथम व्यवहार शब्द किसने दिया, विलियम मैकडूगल ने 1905 में दिया था। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। अगला देखें, प्रथम मौलिक व्यवहारवादी, प्रथम मौलिक व्यवहारवादी बीएफ स्किनर हैं। बीएफ मतलब मूलतः जो व्यवहारवादी, मौलिक का मतलब होगा मूलतः व्यवहारवादी, व्यवहारवादी। तो वो कौन है, बीएफ स्किनर हैं। अगला देखें, भारत में 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में
मनोविज्ञान की प्रथम व विश्व की भारत में 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला एन सेनगुप्त द्वारा स्थापित की गई और जो यह भारत की प्रथम प्रयोगशाला थी, यह विश्व की कौन सी थी? तृतीय प्रयोगशाला थी। विश्व की तृतीय प्रयोगशाला। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, एक बार से जल्दी से उसका रिवीजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि पर प्रयोग किया हुआ किसने किया? विलियम वुंट ने किया। लेकिन इसका सर्वप्रथम परीक्षण किसने किया? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने 1905 में दिया, जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। जब बात करेंगे, हालांकि आपके टीईटी के सिलेबस में नहीं है, कुछ चर्चा है इसकी, उतनी ही करेंगे जितनी चर्चा है। थोड़ा प्रारंभिक प्रत्याय नियम नहीं है इसके। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। व्यवहार शब्द है 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में विलियम मैकडूगल ने। आपसे प्रश्न है, विलियम मैकडूगल के बारे में कुछ बताएं। विलियम मैकडूगल, हाँ, ये काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे डेली पूछूंगा, किसी एक नाम दूंगा, आप इस पर सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बड़ा बड़ा सा, जो कि हम पढ़ सकें। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दिया, प्रथम मौलिक व्यवहारवादी बीएफ स्किनर थे, जो मूलतः व्यवहारवादी कहे गए। भारत में 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय। प्रश्न बनेगा, भारत की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? तो कलकत्ता में खोली गई। किसके द्वारा खोली गई? तो एन सेनगुप्त के द्वारा खोली गई। कहाँ खोली गई? कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोली गई। यह विश्व की क्या प्रयोगशाला थी? तृतीय प्रयोगशाला थी। और द्वितीय प्रयोगशाला कहां खोली गई? तो वह प्रयोगशाला 1890 में विलियम जेम्स द्वारा, हमने अभी बताया था क्लास की शुरू में, फिर बता दे, विलियम जेम्स द्वारा अमेरिका में कहां खोली गई थी? मैसाचुसेट्स में खोली गई थी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं और मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बाद मनोविज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, शाखाओं के बारे में हल्की हल्की चर्चा, और उसके बाद कल हम पढ़ेंगे संप्रदाय संरचनावाद और प्रकारवाद, और उसके बाद मनोविश्लेषण, लैंगिकवाद, जो किसका है? हमारा सिगमंड फ्राइड का है। इन पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।